फर्स्ट के 2 फेजेस में ही भर जाते हैं। अब फर्दर फेजेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। 1 लाख रुपए पड़ेगा ग्रुप बी में, और एक बार सीट मिल गई फिर उसके बाद बार बार आगे नहीं जा सकते। फाइनली बच्चों वीआईटी ट्रिपल ई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट आउट होने के बाद काफी सारे बच्चों के अंदर यही टेंशन है कि हमारी किस तरीके से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाली है, यहाँ पे कितने फेज होते हैं, हर फेज में क्या होता है, यहाँ कैटेगरी सिस्टम क्या होता है, कितनी क्या फीस लगती है, यहाँ पे किस तरीके से बेसिकली चलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज के बारे में बच्चों के अंदर डाउट्स हैं। तो ये सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। बाकी अभी जो आपकी शेड्यूल वगैरह है उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, तो वो शेड्यूल वहां पे देख लेना। बाकी मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस सारा का सारा चीज मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ किस तरीके से चलता है। बाकी बच्चों कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि काफी सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, इस वजह से बाद में रोते हैं कि मुझे सर ने बताया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे काफी पेचीदा होती है काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग होती है, काफी टेंशंस होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी बच्चों को ऐसा कुछ दिक्कत ना रहे, एक वीडियो देखने के बाद सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो वीआईटी ट्रिपल ई का फुल फॉर्म है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका की एडमिशंस लेने के लिए इसको एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया है, जिसमें कि आपके टोटल 4 कैंपसेस देखने को मिलते हैं। वीआईटी वेल्लोर हो गया, वीआईटी चेन्नई हो गया, वीआईटी भोपाल हो गया एंड वीआईटी एपी हो गया। बाकी इसके एलिजिबिलिटी की बच्चों बात कर लेते हैं, तो आपके सारे बच्चे जो भी अपेयर्ड हुए हैं वीआईटी ट्रिपल एग्जाम में, वही बच्चे एडमिशंस ले सकते हैं, ओनली जो वीआईटी ट्रिपल ई बच्चों ने दिया है। बाकी आपका क्लास 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए, पीसीएम है या आपके पास बायोलॉजी है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, बाकी एससी एसटी से हो तो 50% ही मार्क्स आपको चाहिए होगा। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, ये तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया रहेगा ही। अब मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूं कि कैसे क्या प्रोसेस चलता है, एंड देन जाकर के हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हर एक स्टेप को। सबसे पहली चीज, आपने एग्जाम दिया वीआईटी ट्रिपल ई का, वो एग्जाम देने के बाद आपकी रिजल्ट आ चुका है, आपको रैंक मिल चुकी है, एंड देन जाकर के आपको वीआईटी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका काउंसलिंग के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कितना क्या चार्ज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग में आपको एक ही ब्रांच के 5 कैटेगरी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक ब्रांच के 5 कैटेगरी। अब बाकी सोचो, एक ही वेल्लोर में कितनी सारी ब्रांचेस हैं, चेन्नई में कितनी सारी ब्रांचेस है, इन सभी को प्रायोरिटी वाइज लगाना दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे बताऊंगा। एंड देन जाकर के चॉइस लॉकिंग होगी, एंड देन सीट अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे फेजेस चलते हैं, 5 फेज के अंदर चलता है, फेज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका जैसे ही फेज 1 बीतेगा उसका, तो देन जाकर के आपकी अलॉटमेंट आएगी। अलॉटमेंट में आपको अगर सीट नहीं मिलती है तब तो आप नेक्स्ट फेज के लिए ऑटोमेटिकली चले जाते हो, अगर कोई सीट नहीं मिलती है। अगर सीट मिल जाती है देन जाकर के आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देनी होती है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना होता है, फिर जाकर के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। तो देखो, वही सेम चीजें लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद एग्जाम आपका होगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, एंड देन काउंसलिंग की जो फीस रहती है 5900 रहती है। कितनी रहती है काउंसलिंग के लिए? आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 5900, और आपके रैंक के हिसाब से फेजेस डिवाइड होते हैं। जैसे कि फेज 1 हुआ तो वो 1 से लेकर 20,000 रैंक तक डिवाइडेड है। ठीक है, एंड फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको सीट अलॉट होगी, आपकी कैटेगरी सिस्टम रहती है यहाँ पे, वो सब चीजों को मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एडवांस पेमेंट करना है या फुल फी पेमेंट करना है वो कर लोगे, फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, और एक बार सीट मिल गई फिर उसके बाद बार बार आगे नहीं जा सकते। और काउंसलिंग में तो ये होता है ना कि नेक्स्ट राउंड में चले गए, कुछ अच्छा ले लिया, ऐसा कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक ही बार मिलता है बस, इसलिए आप कुछ गलत भी नहीं भर सकते। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये है vit.vit.ac.in। फिर इसकी चॉइस फिलिंग होती है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से आप ऐड करोगे, यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी वगैरह दिखेगी, फ्री कैटेगरी 1 2 3 4 इस तरीके से, एंड आप ऐड करते चलोगे। एंड होता क्या है कि आपकी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑलमोस्ट जो है शुरू के फेजेस में ही भर जाती है, फेज 1 2 में ही लगभग भर जाती है। ठीक है, और आपको लॉक चॉइस तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट फेज में डर के मारे आपको पता ही नहीं है किसको क्या भरूं, या कुछ ज्यादा ही भर दिए तो दिक्कत वाली बात है, आपको गलत कॉलेज मिल गया क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अच्छी नहीं थी। तो यहीं पे आता है बच्चों हमारा काउंसलिंग सपोर्ट। तो बच्चों ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वीआईटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती है, लेकिन वीआईटी उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है, और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है।
ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले की बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी वीआईटी के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज, ठीक है। तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। तो इतनी सारी चीज के लिए हम अभी चार्ज कितना कर रहे हैं? फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ओनली, शुरू के 50 बच्चों के लिए ये 1999 चार्ज है। और ये जैसे ही 50 बच्चे हो जाएंगे तो इसकी फीस हो जाएगी 2500 या 3000, क्योंकि हमारा हर फेज में इसकी फीस बढ़ती है। फेज 1 बीतने के बाद ये 1999 2499 हो जाएगा, फिर 2999, फिर 3499, ऐसे करके पिछले साल लगभग 4000 में बच्चों ने बाय किया हुआ था। आप किसी भी फेज को जितना जल्दी बाय कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम फीस में हो जाएगा। बाकी अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले हो, आप ऑफिस पे विजिट करना चाह रहे हो, तो ऑफिस पे विजिट करने के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ओनली दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास आ सकते हैं, वही बच्चे बस वहां पे विजिट करने के लिए स्लॉट बुक करें, वरना ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर ले। दोनों बेस्ट है, तो आप ऑफलाइन के लिए वहां आ सकते हो, वहां पे आकर के बातचीत कर सकते हो कि उसका क्या प्राइस वगैरह होता है, वो वहीं पे आके बात होगी। बट हाँ, आप नहीं विजिट कर सकते हो तब तो आप ऑनलाइन ही जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों, सीट अलॉटमेंट जब आपकी होगी तो कोई सीट अगर आपको नहीं मिलती है तो नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, और अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे मैं नहीं लेना चाहता, मैं तो नेक्स्ट राउंड में देख लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, वीआईटी काउंसलिंग में यही चीज रहती है, आप फर्दर फेजेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। किसी भी फेज में सीट मिलती है तो जो एडवांस फी है या फुल फी पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा, और सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद की चीजें आप लोग कैंपस में जाके कर सकते हो। यहाँ पे फी कैटेगरी सिस्टम चलता है, ग्रुप ए में कुछ ब्रांचेस हैं एंड ग्रुप बी की कुछ ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर ब्रांचेस ग्रुप बी की ही होती हैं। तो अब मैं फीस आपको बता देना चाहता हूँ। अराउंड आपकी जो फीस है 1,76,000, ये नॉर्मल है, कैटेगरी 1 की फीस है। किसकी है? कैटेगरी 1 की फीस है। तो अब मैं समझाऊंगा कैटेगरी से क्या होता है क्या नहीं। और अगर आप ग्रुप बी की ब्रांचेस लेते हो 1,98,000, तो ग्रुप ए में आपको 7 लाख रुपए पड़ेगा और 8 लाख रुपए पड़ेगा ग्रुप बी में। बाकी हॉस्टल का चार्ज वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। अराउंड आपको 1,34,000, 92,000, इस तरीके से काफी सारे तरह के आपको जो है हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेस वगैरह का चार्ज भी देख सकते हो। टोटल खर्च मान के चलो कि आपका कॉलेज का फीस 15 लाख रुपए पड़ेगा, अगर कैटेगरी 1 में सीट मिल जाती है तो, ठीक है। हॉस्टल का खर्चा 6-7 लाख रुपए पड़ जाएगा, थोड़ी फीस वगैरह भी बढ़ी है तो। बाकी देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम के बारे में बताता हूँ। तो है क्या कि आपकी रैंक थोड़ी बेकार आई हुई है, लेकिन आपके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आप थोड़े ज्यादा पैसे दे करके थोड़ी ज्यादा कैटेगरी आपको मिलेगी। कैटेगरी 3-4 में ले लो एडमिशन, लेकिन सीएससी मिल जाएगी। इस वजह से जो है कैटेगरी बना रखा है। तो अगर आपके मान लो बहुत अच्छी रैंक आई है तो आपको अच्छी कैटेगरी मिलेगी और अच्छा ब्रांच भी मिलेगा, और आपकी थोड़ी बेकार रैंक आई है तो आपकी कैटेगरी पीछे हो सकती है और ब्रांच भी दूसरी मिल सकती है। तो देखो, अगर आपको कैटेगरी 1 में सीट मिलती है तो अराउंड आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 2-4-5 हजार ऊपर नीचे होता है, 2 लाख पर ईयर की फीस जाएगी। कैटेगरी 2 में 3 लाख पर ईयर की फीस जाएगी। कैटेगरी 3 में 4 लाख पर ईयर की फीस जाएगी। कैटेगरी 4 में अराउंड 4.5 लाख पर ईयर की फीस जाएगी एंड कैटेगरी 5 में 5 लाख पर ईयर की जाएगी। ऑलमोस्ट कैटेगरी 1-2 जो है फेज फर्स्ट के 2 फेजेस में ही भर जाते हैं। और आपकी 1 लाख से ज्यादा रैंक है तो आप ओनली भोपाल और अमरावती कैंपस में ही बस पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके लिए वीआईटी चेन्नई और वेल्लोर नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर 1 लाख रैंक से ऊपर, उससे नीचे है तो फिर इसमें ले सकते हो, क्योंकि 5th राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। स्कॉलरशिप्स वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से रहती हैं कि 1 से लेके 50 रैंक आई आपकी वीआईटी त्रिपली में तो 75%, 51 से 100 रैंक आई है तो आपको 50%, आपकी 1000 रैंक तक आई है तो 25% आपको मिल जाता है। बाकी सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड टॉपर्स को 100% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है।
बाकी रिफंड पॉलिसी रहती है, ठीक है, रिफंड पॉलिसी रहती है, जो भी आपकी गाइडलाइंस होगी यूजीसी के हिसाब से उससे पहले आप लोग कराओगे तो कुछ अमाउंट डिडक्ट करके आपको दे देंगे रिफंड। बाकी कोई मैनेजमेंट कोटा वगैरह यहाँ पे नहीं होता है वीआईटी की काउंसलिंग में। और टोटल यहाँ पे 5 फेजेस के अंदर काउंसलिंग करवाया जाता है। तो ऐसी ही फर्स्ट फेज में 1 से लेके 20,000 रैंक, फिर सेकंड में 20 से लेके 45,000, ऐसी फर्दर फेज 3 4 उसकी मैं शेड्यूल आई है, वो उसकी वीडियो अलग से मैं आपको लिए बना दूंगा। बाकी आपकी रिजल्ट आ चुका है तो 2-3 दिन के अंदर ही काउंसलिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग सपोर्ट जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा वगैरह नहीं होता है, फ्रॉड वगैरह से बच करके रहना, ठीक है, फ्रॉड सबसे बच के रहना। बाकी जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे 50 बच्चे हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए, कल हो जाए, उतने ही इसकी फीस बढ़ जाएगी। जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। बाकी कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट में पूछो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।